हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो वंस अगेन अपन स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के नेक्स्ट लेक्चर्स। लास्ट लेक्चर्स में अपने मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना सीखा था कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वी है, तो मॉड z क्या होता है? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दोबारा सुनो, z इक्वल टू अगर x प्लस आयोटा वाई है देन मॉड z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कुछ क्वेश्चंस बोले से उससे रिलेटेड, तो आज के लेक्चर्स में अपन क्वेश्चंस करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले जो मोड से रिलेटेड है, कौन सा क्वेश्चन है भैया? एक बार रुको, जस्ट 1 सेकेंड। पहला क्वेश्चन तो देखो यही है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मॉडुलस। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा एंड 1 प्लस 3 आयोटा। फाइंड मॉड z। क्वेश्चन क्या कह रहा? फाइंड मॉड z, ये फाइंड कीजिए। तो पहली कहानी देखिएगा आप, मुझे मॉड z फाइंड करना है। मॉडुलस ऑफ z मतलब मॉड ऑफ 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा, इसका मॉड। एक तरीका तो क्या है कि मैं इसको इससे गुणा करूं, फिर जो आए उसको इससे गुणा करूं, फिर उसके बाद मोड निकालूं, हो तो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही एक्सटेंड हो जाएगा। एक अच्छा तरीका, एक प्रॉपर्टी है, इसको Z1 मानो, इसको Z2 और इसको Z3, और सबका मोड अलग अलग हो जाता है। बताया था मल्टीप्लाई में मोड अलग अलग हो जाता है। देन 1 प्लस आयोटा का मोड इंटू 1 प्लस 2 आयोटा का मोड इंटू 1 प्लस 3 आयोटा का मोड। क्या कंसेप्ट लगा दिया? Z1 का मोड, Z2 का मोड, Z3 का मोड। तो ये प्रॉपर्टी अपन ने क्या ले ली बेटा? यूज कर ली। अब इसका मोड पता है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की जगह 1 स्क्वायर, वाई की जगह आयोटा का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर। सिमिलरली इसका एक्स का मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू इसका कैसे निकलेगा? 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये मोड का तरीका। इसका मतलब अंडर रूट 2, इसका मतलब अंडर रूट 4 और 1 5 इंटू अंडर रूट 3 का 9 और 1 10, तो 10। ये अपने पास क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया। सिखाने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि मोड में जब मल्टीप्लाई में अलग अलग हो जाता है तो आप अलग अलग कर दें, उसके बाद कैलकुलेशन करें आप। ठीक है कि नहीं है? तो ये मोड की पहली प्रॉपर्टी अपन ने यूज कर ली। और करते हैं बेटा क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन देखिएगा आप इसमें, क्वेश्चन नंबर 2। अगर z इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस में आयोटा साइन 2 थीटा, फाइंड मॉड z। मॉड z फाइंड करना है इफ, अगर ऐसी कहानी हो कि पाई बाई 2 से बड़ा हो थीटा और छोटा हो 3 पाई बाई 2 से। अगर ये कंडीशन है देन फाइंड इट्स मॉड। तो इसका क्या करना है बेटा? मॉड फाइंड करना है। मॉड फाइंड करने के लिए देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, पहले तो मैं एक बार ऊपर मिटा देता हूं इसे ना। आप लोगों ने उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो उतार ले धीमे धीमे, मैं इसे उतारता हूं, मिटाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहां कितना आ रहा है, दिस इज द एक्स एंड दिस इज आयोटा वाई। तो सॉल्यूशन जब आप इसका करोगे तो मॉड z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 1 प्लस कॉस 2 थीटा का स्क्वायर एंड साइन 2 थीटा का स्क्वायर। अगले स्टेप में अंडर रूट में a प्लस बी का स्क्वायर बोल दो बेटा, 1 प्लस कॉज स्क्वायर 2 थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस 2 थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर 2 थीटा। और साइन स्क्वायर 2 थीटा कॉस स्क्वायर 2 थीटा का मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो आगे मैं देखो मिटाता हूं इसे। यस प्लीज, नेक्स्ट देखिएगा। तो इसका मान 1 और 1 2 हो जाएगा। तो डेट इंप्लाइज मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट में
1 1 2 हो जाएगा, 1 cos स्क्वायर 1 और 1 2 हो जाएगा, देन 2 + 2 cos 2 थीटा, मोड जेड इक्वल टू अंडर रूट में 2 कॉमन निकालो, कितना बचा 1 + cos 2 थीटा। तो अगले स्टेप में मोड जेड इक्वल टू अंडर रूट 2 और अंडर रूट में 1 + cos 2 थीटा। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं बेटा, देखो मोड जेड इक्वल टू दे अंडर रूट 2 और इसका 1 + 1, सॉरी इसको खोलते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1, फॉर्मूला होता है ना इसका cos 2 थीटा का, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो 1 से 1 क्रॉस हो गया और आप इसका जो फाइनली रिजल्ट मिला वो आप देखिएगा, मोड जेड इक्वल टू अंडर रूट 2 और ब्रैकेट में बचा cos स्क्वायर थीटा। अब आप देखो बेटा, अगर आप स्क्वायर से स्क्वायर काट दोगे तो मोड जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 cos थीटा, और 2 cos थीटा है, थीटा का मान कितना है π/2 से लेके 3π/2। अगर कोई भी बच्चा क्या करेगा, इसे ऐसे कर देगा, मोड जेड इक्वल टू गुरुजी 2 cos थीटा, लेकिन अटक कहां जाएगा, cos थीटा की वैल्यू सर निकालोगे आप, ये देखो कितना है π/2, π/2 से तो बड़ा है मतलब इस इधर है, और 3π/2 से छोटा है मतलब इधर है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है एंड थर्ड क्वाड्रेंट है। सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में तो cos थीटा सर नेगेटिव होता है, cos थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब क्या हो गया कि मोड के आगे आपने क्या बैठा रखा है, नेगेटिव चीज बैठा रखी है। क्या पॉसिबल है क्या, पहले कभी लेक्चर्स में आपको बताया है कि मोड के सामने कभी पॉजिटिव आप नेगेटिव बैठा सकते हैं क्या, नहीं पॉसिबल है, ये रियल में आपको बताया था। तो सर कैसे करेंगे इसे पॉजिटिव, ये तो मोड तो हमेशा डिस्टेंस होती है पॉजिटिव होता है, जब बैठा के आ रहे हो नेगेटिव रहे हो, तो कुछ तो ट्रिक है, कंसेप्ट ये ट्रिक है बेटा। जिंदगी में आपको बताया था कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का मान हकीकत में मोड एक्स होता है, कितना होता है, मोड एक्स। याद रखें, अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मान जिंदगी में क्या होता है, मोड एक्स होता है, जो इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। तो यहां आएगा क्या, मोड cos थीटा, कितना आएगा, मोड cos थीटा। अब क्या कह रहे हो गुरुजी, देखो ये कह रहा हूं मैं 2 cos, मोड को पता लगा मेरे अंदर नेगेटिव बैठा है, नेगेटिव कैसे पता लगा, देख भाई ये रहा, मोड को पता लगा मेरे अंदर नेगेटिव बैठा है, तो कैसे बाहर निकाल देगा, नेगेटिव के साथ, बताया था ना, मोड को पता लग जाए मेरे अंदर नेगेटिव बैठा है तो कैसे नेगेटिव के साथ बाहर निकाले, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस में cos थीटा, देन टोटल आंसर कितना हो गया, मोड जेड इक्वल टू माइनस में 2 cos थीटा, और ये बेटा अपने पास क्या आ गया, आंसर आ गया, क्योंकि cos थीटा माइनस 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 प्लस हो जाएगा और मोड के आगे प्लस बैठा है, बिल्कुल सही है, मोड के आगे क्या बैठा है, प्लस बैठा है। तो आप कुछ बेसिक्स जो बेस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, एक तो ये था कि मोड ऑफ एक्स स्क्वायर का मान, अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मान कितना होता है, मोड एक्स, और उसका यूज कैसे करते हैं, इस तरीके से। और मोड को पता, आपको याद नहीं है यार, आपसे कोई पूछे मोड -2 पे वैल्यू क्या होगी, तो याद है क्या बोलता था, माइनस ऑफ -2। मोड को पता लगा मेरे अंदर पॉजिटिव बैठा है, एज इट इज बाहर, मोड को पता लगा मेरे अंदर नेगेटिव बैठा है, तो किसके साथ बाहर निकलता है, नेगेटिव के साथ। ये कंसेप्ट मैंने रियल में बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोला था, जिसको याद है वो सही है, जिसको नहीं याद है वो अब याद रख ले। बढ़े आगे, तो मैं इसे मिटाता हूं, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, मिटाता हूं, 1 मिनट रुकिए बस। यस प्लीज बेटा। तो नेक्स्ट अपन करते हैं, अब तक अपन ने क्या कर लिया, अपन ने मॉडुलस कर लिया और 2 क्वेश्चंस लगा दिए उसके रिलेटेड, अच्छे क्वेश्चंस थे, आप लोगों को आने चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, अपन स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का कोणांक। हिंदी क्या बेटा इसकी, सम्मिश्र संख्या का कोणांक, सम्मिश्र संख्या का कोणांक, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहली डेफिनेशन क्या बेटा, होता क्या है, आर्गुमेंट क्या होता है, दूसरी चीज इसे किस तरीके, कितने प्रकार होते हैं और किस तरीके से इसे कैलकुलेट किया जाता है।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे इन फ्यूचर आपको बहुत काम आने वाला है। आर्गुमेंट का कंसेप्ट समझाइए। कंसेप्ट क्या आता है? आर्गुमेंट का कंसेप्ट समझाइए। तो पहले देखिएगा एक बार, 1 मिनट रुकिए। यस प्लीज बेटा। तो क्या कंसेप्ट है? पहले चीज तो क्या है, कोणांक होता क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या चीज होती है, ये अपन डिफाइन करते हैं सबसे पहले। तो देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और कोई एक पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड एक्स प्लस आयोटा वाई, और इससे रिलेटेड जो पॉइंट होगा वो कितना होगा बेटा, एक्स कोमा वाई होगा। ठीक है। तो जो ओ जेड को जब आप मिलाते हो, ओ से जेड को मिलाते हो, और जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है थीटा, ये जो थीटा होता है बेटा, इस थीटा को ही क्या बोलते हैं अपन, कोणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोणांक। तो जेड को आप ओ से मिलाइए, और एक्स एक्सिस जो एंगल बनता है वही क्या कहलाता है, कोणांक, आर्गुमेंट। तो क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है, थीटा। आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर क्या होता है, थीटा। मुद्दा आता है निकाले कैसे थीटा को। थीटा को देखो अलग अलग पैटर्न पर निकालेंगे। तो अपन ने क्या किया, देखो इस तरीके से इसे परपेंडिकुलर डाल दिया, तो पता है ये लेंथ कितनी है एक्स, और ये लेंथ कितनी है इसमें वाई। तो यहां से अगर मैं टेन थीटा का मान पूछूं तो कितना हो जाता है, वाई अपॉन एक्स। तो थीटा का मान यहां से कितना हो जाता है, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो यहां से जो थीटा आता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड आता है, तो हकीकत में आर्गुमेंट ऑफ जेड का मान कितना आता है, दिस इज द टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो क्या पूछे, आर्गुमेंट क्या होता है, थीटा। थीटा मतलब क्या होता है, किसी पॉइंट, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है कि उस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाओ, और जो लाइन मिले वो एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है, वो एंगल क्या कहलाता है बेटा, आर्गुमेंट। क्या कहलाता है, आर्गुमेंट, कोणांक। अच्छा देखो, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए 45 डिग्री है, तो आप ये 45 डिग्री अगर आप इसमें 2 पाई जोड़ देते हो, जैसे ये 45 डिग्री है और आप इसमें 2 पाई जोड़ देते हो, तो 2 पाई प्लस 45 डिग्री हो जाएगा, और 2 पाई प्लस 45 डिग्री वही सेम एंगल आएगा। जोड़ के देखो, ये 45 डिग्री है, अगर आप 2 पाई जोड़ दो इसमें, तो 45 तो ये है ही है। तो अगर आप इसमें इस वाले में 2 पाई जोड़ दो, तो 2 पाई, तो पहले 2 पाई घुमा दिए, ये 2 पाई घूम गया, फिर 45। तो जितना ये थीटा है उसी प्रकार ये 2 पाई प्लस 45 डिग्री। फिर एक और राउंड मंगा दिए, तो पहला राउंड 2 पाई, दूसरा राउंड लगाओ, लगा दो बेटा राउंड। देखो पहला राउंड लगाया 2 पाई हो गया, दूसरा राउंड लगा दिया 4 पाई हो गया, और 4 पाई में क्या जोड़ दो, 45 डिग्री। फिर से वही चीज आती है, 4 पाई प्लस 45 डिग्री। इसी प्रकार 6 पाई प्लस 45 डिग्री, इसी प्रकार 8 पाई प्लस 45 डिग्री। तो जो आर्गुमेंट है, सर मैं कौन सा आर्गुमेंट लूं, ये तो सारे एंगल पे आ रहे हैं। आपने एंगल बताया ना, एंगल देखो, आप 45 डिग्री बोल रहे हो, मैं 2 पाई प्लस 45 बोल रहा हूं, सेम बात है, दोनों क्या है, सेम बात है। तो फिर कैसे समझ में आए सर? तो देखो कुछ रेंज फिक्स करी जाती है। अगर थीटा का मान पाई से छोटा है और माइनस पाई से बड़ा है, इस रेंज के बीच में है। अगर थीटा का मान, जैसे आपने 45 डिग्री बोला, कोई 2 पाई प्लस 45 डिग्री मतलब 360 डिग्री 45 बोलेगा, कोई 720 प्लस 45 बोलेगा, सब पर सेम एंगल आएगा। तो उसमें सर मैं कौन सा लूं? जब माइनस पाई से और पाई के बीच में होता है थीटा, इस थीटा को बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। दोबारा सुन लो आप इसे, अगर थीटा का मान इस रेंज में है, देन वी टेक इट प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और अगर इसके अलावा कुछ है, इसके अलावा कुछ मतलब 2 पाई ऐड करके 6 पाई 8 पाई 10 पाई ऐसा ऐड कर रखा है, तो वो क्या कहलाता है? जनरल आर्गुमेंट। ये तो हो गया प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और जनरल आर्गुमेंट क्या होगा? जनरल आर्गुमेंट, जनरल आर्गुमेंट जो होगा बेटा, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है थीटा, उसमें क्या जोड़ दो आप? 2n पाई। क्या जोड़ दो बेटा? 2n पाई जोड़ दो। और n का मान आप क्या ले लो, यहां इंटीजर, पूर्णांक ले लो, प्लस माइनस 1। देखो प्लस में घुमाते हैं तो ऐसे घूमते हैं, माइनस में घुमाते हैं तो ऐसे घूमते हैं, ठीक है। तो वो एक क्लियर कट बात है। तो क्या सीखे आप कि सर एक तो दो चीज सीखा मैं, क्या सीखा? एक तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट और एक जनरल आर्गुमेंट। तो मुझे दोबारा समझाओ। देखो पहला आता है आर्गुमेंट क्या होता है,
किसी पॉइंट का आर्गुमेंट उस पॉइंट को आप ओरिजिन से जोड़ो और वो रेखा एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है वो क्या कहलाता है, उसका आर्गुमेंट कहलाता है। आर्गुमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट और एक जनरल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट की जो रेंज होती है वो -π से π के मिड में होती है, लेकिन जनरल आर्गुमेंट जो होता है वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में 2n π एंगल जुड़ कर आता है। और n क्या होता है, इंटीजर, +-1 +-2 +-3 कुछ भी ले सकते हो आप इसे, ये कहलाता है जनरल आर्गुमेंट। तो बेटा आर्गुमेंट कितने टाइप के हो गए, दो प्रकार के, एक प्रिंसिपल और एक जनरल। प्रिंसिपल की रेंज कितनी होती है, -π से π। जनरल की रेंज कितनी होती है, जनरल कैसे आता है, 2n π जोड़ दो थीटा में। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट में लिखूंगा कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे कैसे फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालूंगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ज्ञात करने का तरीका। तो मैं इसे मिटा देता हूं, इसे मिटा देते, ठीक है ना, जो काम की उसे ही लिखते हैं। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है भैया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट और जनरल आर्गुमेंट का आना चाहिए ये कंसेप्ट, आगे इन फ्यूचर काम आता है। तो आप लोग सीख के चले कि भैया प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, जनरल आर्गुमेंट क्या चीज होती है। अच्छा, तो नेक्स्ट देखिएगा, मेथड फॉर फाइंडिंग, मेथड फॉर फाइंडिंग प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो एक बात आप सीखे बेटा यहां से कि आप तो प्रिंसिपल निकाल लो, जनरल अपने आप आ जाएगा। प्रिंसिपल निकाल लो, जनरल आर्गुमेंट अपने आप आ जाएगा। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट अपन 4 केस में निकालेंगे। केस नंबर 1, पहला केस, when z is in फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पर हो बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो उसका आर्गुमेंट किस तरीके से निकाले, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो बहुत सिंपल होता है, ऐसे निकालते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये कोई पॉइंट हो गया जेड, x प्लस आयोटा वाई, इससे रिलेटेड पॉइंट मतलब x, वाई। तो ये आ गया मेरे पास थीटा एंगल, और इसको ज्वाइन कर दो, यहां से लेके यहां तक की लेंथ मॉड x। अच्छा, डिस्टेंस को मॉड में लेते हैं, डिस्टेंस की वजह से मॉड ले लिया, और यहां पर क्या हो गया, मॉड y। और आपको पता है ये मॉड पॉजिटिव है, वो बात अलग है। देखो मॉड को पता लगा मेरे अंदर पॉजिटिव बैठा है, बाई इस केस में क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो बाई आंसर है इसका। इसका मान पता है पॉजिटिव है ये, तो x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये मॉड y का मान y है और मॉड x का मान x है। तो आप इससे कंफ्यूज ना हो। अब मुझे थीटा चाहिए, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, यहां से टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, मॉड y अपॉन मॉड x। देन थीटा बराबर कितना हो गया यहां से बेटा, टेन इनवर्स मॉड y अपॉन मॉड x। तो थीटा यही तो है आर्गुमेंट इस केस में, थीटा को ही तो आर्गुमेंट बोलेंगे। तो इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो गया, जेड का आर्गुमेंट बेटा क्या हो गया, टेन इनवर्स मॉड y अपॉन मॉड x। तो फर्स्ट केस में तो बहुत ही सिंपल था कि इसका आर्गुमेंट किस तरीके से निकाले, जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। मुद्दा आता है कि जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो। तो देखिएगा केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड, when z is in सेकंड क्वाड्रेंट, किसके अंदर हो, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हो, तब किस तरीके से निकलेगा। तो आप तो चित्र पर ध्यान दें एक बार, ये एक्स एक्सिस सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब इसमें थोड़ा यार चित्र में प्रॉब्लम आएगी, तो मैं एक चित्र को दोबारा बनाता हूं ना। सेकंड क्वाड्रेंट बड़ा दिखाना है मुझे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ये हो गया जेड, एक्स प्लस आयोटा वाई, पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई। पक्का पता लग रहा है,
सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई क्या होता है, पॉजिटिव। आप इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाओ तो जो एक्स एक्सिस के साथ कोण बनेगा थीटा, यही तो होता है आर्गुमेंट। लेकिन इसमें मैं थीटा ना निकाल कर पहले क्या निकालूंगा, एल्फा निकालूंगा। क्या निकालूंगा बेटा, एल्फा। अगर मान लो ये x, y है तो डिस्टेंस पूछूं, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मोड x, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मोड y। तो डिस्टेंस पूछा हूं ओनली, क्या पूछ रहा हूं मैं, डिस्टेंस। तो ये तो x तो नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, लेकिन मुझको डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस मोड x, ये डिस्टेंस मोड y। तो मैं यहां से tan अल्फा का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, यहां से tan अल्फा का फॉर्मूला आ जाएगा बेटा मोड y अपॉन मोड x। तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा बेटा, यहां से tan इनवर्स मोड y अपॉन मोड x। लेकिन मुझे आर्गुमेंट चाहिए, आर्गुमेंट बेटा यहां पर थीटा है। आर्गुमेंट क्या है, यहां पर थीटा है। तो मैं ऊपर बिठाता हूं, एक बार देखो आप, आर्गुमेंट तो यहां पर थीटा है, मुझे अल्फा नहीं चाहिए था, मुझे तो थीटा चाहिए भाई। एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रखा है, आप तो थीटा बताओ, आप तो थीटा बताओ मुझे। तो थीटा कैसे निकालोगे वो आप देखें। तो थीटा बराबर क्या आएगा बेटा, क्या मैं थीटा को ये लिख सकता हूं पाई माइनस एल्फा। सोच जाना जरा, टोटल एंगल ये कितना होता है, पाई होता है, ये एल्फा है, तो ये थीटा कितना बचा, पाई माइनस एल्फा। एल्फा का मान रख दो, तो थीटा बराबर कितना हो गया, पाई माइनस एल्फा। एल्फा का मतलब टेन इनवर्स मोड वाई अपॉन मोड एक्स। इसका मतलब थीटा ही तो आर्गुमेंट था, मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड गुरुजी पाई माइनस टेन इनवर्स मोड वाई अपॉन मोड एक्स। ये अपने पास आ गया। केस नंबर सेकंड में आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, जब सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो आर्गुमेंट निकालने का कंसेप्ट, आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर पाई माइनस टेन इनवर्स मोड वाई अपॉन मोड एक्स। मोड वाई और मोड एक्स मतलब डिस्टेंसेस थी जो इस तरीके से मैंने ले ली। और बढ़ते हैं बेटा आगे, केस नंबर थर्ड। when z is in थर्ड क्वाड्रेंट, किसके अंदर हो, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हो, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हो तो आर्गुमेंट निकालने का कंसेप्ट क्या रहेगा। मिटाता हूं, देखो थर्ड के अंदर दिखाना है तो थर्ड वाले को थोड़ा बड़ा दिखाऊंगा मैं। थर्ड के अंदर तो इस तरीके से ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जेड मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट में हो और मतलब पी एक्स कोमा वाई हो, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। अब देखो आप ओरिजिन से मिला दो, जब आप थीटा एक्स एक्सिस से अगर ऐसे मानोगे तो यहां तक पाई और फिर पाई से बड़ा पाई प्लस आ जाएगा। तो ये तो सर आर्गुमेंट नहीं होगा। आर्गुमेंट कैसे नापो, ऊपर नाप लो तो पाई से बड़ा आ जाता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की रेंज से बाहर जा रहा है, रेंज तो पाई तक थी इसकी। तो अब अपन उल्टा नापेंगे इसे, सीधा नापते तो पाई में कुछ जुड़ रहा है तो ये तो नहीं आएगा, तो अपन उल्टा नापेंगे इसे ना। तो आर्गुमेंट क्या आ गया बेटा, ये आ गया, दिस एंगल इज आर्गुमेंट थीटा। ऊपर से नाप रहे हैं तो पाई से बड़ा आ रहा है, इसका ऊपर से नहीं नापेंगे, कैसे नापेंगे, नीचे से। थीटा चाहिए, लेकिन थीटा ना निकाल के फिर से मैं इसमें क्या निकालूंगा बेटा, एल्फा निकालूंगा। एल्फा किस कैसे निकालेंगे, तो देखो इसके कोऑर्डिनेट अगर पी एक्स को वाई है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मोड एक्स, ये डिस्टेंस बेटा कितनी हो जाएगी, मोड वाई। देखो सिंपल सी बात है, अगर कोऑर्डिनेट तो एक्स डिस्टेंस ये और वाई डिस्टेंस ये, तो वाई मतलब ये मोड वाई हो गया। तो यहां से टेन अल्फा का फॉर्मूला कैसे निकलेगा बेटा, मोड वाई अपॉन मोड एक्स, थीटा समझा लंब और 90 कर्ण आधार, तो लंब बटे आधार। तो यहां से अल्फा का मान कितना आ जाएगा बेटा, टेन इनवर्स मोड वाई अपॉन मोड एक्स। अब मुद्दा किस पे अटक रहा है, अल्फा का मान आ गया, लेकिन मुझे अल्फा नहीं चाहिए था, मुझे तो चाहिए था थीटा। तो आप देखिएगा आर्गुमेंट जो जेड होगा यहां पर, आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा वो क्या होगा, थीटा।
लेकिन थीटा सर इधर नापते हैं तो पॉजिटिव और पीछे की तरफ नापते हैं तो क्या होगा, नेगेटिव। थीटा इधर नापते हैं तो पॉजिटिव और इधर नापते हैं तो नेगेटिव। तो माइनस थीटा की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूं, पाई माइनस एल्फा। सोच के देखना, पाई माइनस एल्फा। भाई थीटा की टोटल कितना है, पाई। एल्फा घटाओ तो देन थीटा, पाई माइनस एल्फा हो गया। और माइनस क्यों लगाया, क्योंकि एंगल इस तरीके से नापा है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इस केस में ये आ गया। इधर लिखता हूं फिर मैं इसे, डेट इंप्लाइज आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू माइनस में पाई प्लस एल्फा। एल्फा का मान रख दो। सो आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस एल्फा। व्हाट इज एल्फा? एल्फा का मान ये रहा टेन इनवर्स मोड वाई अपॉन मोड एक्स। ये मेरे पास होगा आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो पहले केस में मोड वाई अपॉन मोड एक्स, सेकंड में ये और थर्ड में ये। अंतर है ना, इसमें पाई में से घट रहा है, इसमें माइनस पाई में जुड़ रहा है। तो हर केस में आंसर क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड केस अपन डिस्कस कर लिया। एक और केस देखेगा लास्ट एंड फाइनल, फोर्थ केस, जब जेड इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। जब जेड किसके अंदर हो, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हो। केस नंबर फोर्थ, when z is in fourth quadrant, fourth quadrant के अंदर हो। दैट्स मीनिंग इज, फोर्थ को बड़ा दिखा दीजिए। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। मान लीजिए जेड ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक्स कोमा वाई। तो इस तरीके से ये निकाल लीजिए। ये कितना हो गया, एल्फा। तो ये डिस्टेंस कितनी होती है, मोड एक्स। ये डिस्टेंस कितनी होती है, मोड वाई। चाहे तो आप इसे थीटा मान लो, कुछ भी ले सकते हो आप, एल्फा ले लो, मतलब मैग्नीट्यूड इज एल्फा। तो हियर इज एल्फा की वैल्यू फिर से वही टेन इनवर्स मोड वाई अपॉन मोड एक्स। लेकिन मुझे आर्गुमेंट चाहिए, आर्गुमेंट ऑफ जेड डैश मींस इज थीटा। थीटा बराबर क्या होगा यहां पर, माइनस एल्फा। एक्स एक्सिस से इधर चल रहे हो आप, इधर चल रहे हो तो नेगेटिव, ऊपर चलते हो तो पॉजिटिव, इधर आ रहे हो तो थीटा की जगह क्या आएगा, माइनस एल्फा। तो आर्गुमेंट कितना होगा, माइनस एल्फा। दैट मींस इज माइनस में एल्फा का मान टेन इनवर्स मोड वाई अपॉन मोड एक्स। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड की। तो इस तरीके से चारों केसों के अंदर डिस्कस किया मैंने। पहले केस के अंदर टेन इनवर्स मोड वाई अपॉन मोड एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस टेन इनवर्स मोड वाई अपॉन मोड एक्स, थर्ड के अंदर माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मोड वाई अपॉन मोड एक्स, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर माइनस में टेन इनवर्स मोड वाई अपॉन मोड एक्स। तो ये चारों केस अपन ने डिस्कस कर लिए। आप लोग घर पे प्रैक्टिस करें इनकी, बार बार देखो भैया चीजें हल जाएंगी, प्रूफ करने की कोशिश करें। ठीक है, नहीं इधर नापते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, ऊपर नापते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। और इसमें इस पर क्वेश्चन करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में। दैट क्लियर? क्लियर। थैंक यू बेटा।